फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईओसी स्टॉक के ऊपर। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5.5 महीने यानी ऑलमोस्ट 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिताया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है और उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवे गया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 14 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो डाउन साइड करेक्शन आ रहा था स्टॉक के अंदर वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बनी थी हुई बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की, वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी स्टॉक ने रख दिया हायर हाइज लगाकर। और जब तक कोई नया लोअर लोज ना हिट हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट और टेम्पररी बॉटम लग गई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट तुम लोगों को पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग देखो ना तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है। ये एक पॉजिटिव डाइवर्शन अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा और दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% की होती है। दोस्तों आप लोग विटनेस कर सकते हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक बेहतरीन ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि अक्सर हमने नोटिस किया है और ये तर्क है, ये सच है कि दोस्तों जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होती है और उसके ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट कोई बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा होता है तो पॉसिबल है कि स्टॉक नेकलाइन के पास साइडवे होगा या फिर फॉल्स करेक्शन भी होगा। तो वो लिहाज से दोस्तों ऐसे टाइम पर हमारा एक रामबाण होता है, वो जो नेकलाइन को डबल नेकलाइन हम बनाते हैं, वो ऐसे टाइम पर जब सेकेंड नेकलाइन ब्रेक हो तभी ही पोजीशन लेना चाहिए, वो ज़्यादा सेफ़ होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम हमारा रामबाण यूज़ करेंगे सेकंड नेकलाइन। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर हम ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड नेकलाइन रहेगा और ये एक्चुअल नेकलाइन गिने जाएगा। देखो दोस्तों पहला नेकलाइन 176 है, दूसरा 179 है, तो हमें 179 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। पहला तो ब्रेकआउट क्लियर मिल गया, उसमें नो डाउट नो इशू, सब कुछ बराबर है, हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। लेकिन वही ब्रेकआउट के पास दोस्तों एक बड़ा रेजिस्टेंस भी बैठा है, वो ऐसा रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक 3 बार फेल हुआ है। दोस्तों अगर आप देखो तो पहली टाइम यहाँ पर स्टॉक अपसाइड गया, फिर फेल होकर नीचे आ गया, सेकेंड टाइम यहाँ पर अपसाइड गया, नीचे फेल होके आ गया, थर्ड टाइम वापस यहाँ पर गया, फेल होके आ गया, तो फोर्थ टाइम भी हुआ है और अभी ये जो फिफ्थ टाइम वापस उसने अप्रोच किया है, यानी 4 बार वो फेल हो चुका है, अभी फिफ्थ टाइम जा रहा है। तो वो लिहाज से वो जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसने 4 बार नीचे धकेला है। लेकिन एक चीज़ और भी फैक्ट है दोस्तों टेक्निकल के हिसाब से, जो भी चीज़ बार बार हीट होती है तो वो वीक होती है। तो ये जो रेजिस्टेंस है जिसको 4 बार ऑलरेडी हीट कर चुका है स्टॉक, अब वो रेजिस्टेंस वीक हो गया है, तो वो लिहाज से दोस्तों हमें अपसाइड का और
और एक नेकलाइन निकाल कर रखना है। और अभी जो एक्चुअल नेकलाइन है, ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है उसको हम लेकर चलेंगे 180 वाली। 179 है उसका राउंड ऑफ फिगर, 180 पकड़ के चल लो। तो दोस्तों हमें और एक कैंडल का वेट करना है अबाउ 180 क्लोजिंग पर। इतनी परफेक्ट एनालिसिस मेंटरशिप देते हैं जो चार्ज करते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों। और जैसे ही 180 के ऊपर हमें एक और क्लोजिंग मिल जाए सक्सेसफुली तो परफेक्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों। और दोस्तों स्टॉक का अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आता है दोस्तों वो 210 रुपीज़ का है, जो ऑलमोस्ट 25% बनता है। और ये स्टॉक टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं दोस्तों। ये एरिया है जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड मूव चलना शुरू हुआ और जैसे ये जो ब्लू लाइन है वहाँ नेक लाइन पे ब्लू लाइन के पास अगर रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक वापस घूमकर नीचे आया और नेक लाइन को रीटेस्ट करने आया तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा फ्रेंड्स, जो आसानी से हिट नहीं होगा। और दोस्तों अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को वाइंड अप करना चाहिए। और दोस्तों ये एनालिसिस में मैंने स्टॉप लॉस इसीलिए नहीं दिया बताया क्योंकि अभी हमें और एक नेकलाइन के पास ब्रेकआउट चाहिए। वो लिहाज से दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल आती है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ATR की भी हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसको भी आप अपना स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। ये थी हमारी सिंपल एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हु एवर इंटरेस्टेड इन योर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव उनको भी शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।